ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, कोई दो राय नहीं। ताकतवर नेत्री रही हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पार्टी के 50 से 52 विधायक अगर टूट के अलग हो गए, उन्होंने सिंबल पर दावा कर दिया, तो क्या टीएमसी रह जाएगी और क्या ममता बनर्जी की ताकत रह जाएगी? देखिए, बिल्कुल टीएमसी का सिंबल भी नहीं रहा है, टीएमसी का पार्टी भी नहीं रह रहा है, कोई दो राय नहीं है। आपको हम हकीकत बता दे रहा है। अभी बोलेंगे रहेंगे, थोड़ा देर बाद मालूम पड़ जाएंगे नहीं है, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सिंबल भी नहीं रहे, लेकिन दीदी जो पार्टी एक बनाएंगे, 1 साल में दीदी का पार्टी खड़ा कर देगी। अगर रास्ता में इस तरह से दीदी आ गई तो दीदी स्ट्रीट फाइटर है। ये सिर्फ ये कि नहीं, सब तुरंत। और अभी इसी पॉइंट पर बहुत छोटा सा कमेंट घोषणा जो संजय दा कह रहे हैं। 10 सेकंड समय दीजिए, हम इसको बात करें। अभिषेक बनर्जी पार्टी को कॉर्पोरेट लॉबी में बदल दिया था, और 21 से 26 तक ये पूरा कॉर्पोरेट हो गया। आप देखें किस तरह से रैम बनाया था, जिस तरह में बनाया था, किस तरह से उसे रैम बनाना चाहिए। वहां पर जनता का बीच में जो राजनीति करता है, जनता जनार्दन के लिए राजनीति है, ये रैम के लिए और कॉर्पोरेट हाउस के लिए नहीं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलता है हिंदुस्तान के अंदर में, हकीकत बात। सर, तोलाबाजी भी नहीं चलता, कटमनी भी नहीं चलता। मैं देख रही हूँ ना पिछले 2 हफ्ते से। नहीं संजय सर, मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ कि कैसे बैटरी रिक्शा पर मुनादी की जा रही है और मुनादी करके फिर कटमनी लौटाई जा रही है। दैट आई नो। और मैं ममता बनर्जी की अभी भी तारीफ करूंगी कि वो मैदान पे डटी हुई हैं, अड़ी हुई हैं। मैं लौटूंगी, लेकिन अच्छा ठीक है, बोलिए। अब दो। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया जुमा 7 दिन नहीं। बैरकपुर को जो विधायक है, उनको खिलाफ एलिगेशन को थाना में 7 लाख रुपया उसोली मांगा था। पॉलिटिकल डायनामिक्स का समझने दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये बात बताएं, ये तो मैं जानती थी कि बंगाली लोग मछली में से बारीक कांटा बहुत अच्छे से निकाल के माछेर झोल भात खाना जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी को, ममता बनर्जी जैसे इतनी कद्दावर नेता की पार्टी को एक कांटे की तरह सब निकाल के आप लोग जो कर रहे हैं, टीएमसी आरोप यही लगा रही है बीजेपी पर। इस टूट की पटकथा आपने लिखी है। मीनाक्षी जी ना कोई पटकथा लिखता है, ना कोई पटकथा के ऊपर चलता है। ये जनता है, इसकी करोड़ों आंखें करोड़ों कान है, जनता सब समझती है। अब आपने देखा होगा किस तरह से ये कट मनी वापस वो दे रहे लोग। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां भयमुक्त वातावरण हो गया, वहां हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। आपने देखा, अभी कह रहे थे कि ममता दीदी के साथ, आप बताइए मुझे, 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्रदेश में रहते हैं, कितने लोग हैं और इसमें कितने पुलिसकर्मी है, कितने मीडिया कर्मी है। जब ममता दीदी, आप देखिए, पहले सड़कों पर उतरती थी, लाखों लोग साथ लग जाते थे, क्योंकि ममता दीदी ने विश्वास खो दिया वहां की जनता का। जिस तरह से भय, भ्रष्टाचार, अपराध, माता बहनों की इज्जत लूटना, जिस तरह से घुसपैठी है, तो ममता दीदी जितनी जल्दी समझ लेंगी अच्छा है। और आपने अभी देखा होगा किस तरह से विश्लेषक बता रहे हैं, वहां के जो टीएमसी के पूर्व नेता, उन्होंने भी बताया किस तरह से आपस में इनका सिर फुटबॉल हो रहा है। अच्छा विजय जी, ईमानदारी से बताइए, टीएमसी के कितने विधायक आप लोगों को कॉल कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा साफगोई के साथ बताता हूँ कि हमारे भट्टाचार्य, समयिक भट्टाचार्य जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ बोला है कि हम बीजेपी को टीएमसी करण नहीं होने देंगे। तो ये लिख लीजिए, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होगा। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, एक साफ सुथरी सरकार देंगे, भय मुक्त सरकार देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। मतलब आप ऑपोजिशन चूज करेंगे अपने पसंद का ऑपोजिशन? मैं ये कह रही हूँ, आप अपने पसंद का ऑपोजिशन चूज करेंगे। भाई, ममता बनर्जी अगर अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पाएंगे तो ऑपोजिशन आपके पसंद का ही हुआ ना सर। देखिए मीनाक्षी जी, ये जनता तय करती है। अब आप मुझे बताइए, 60 से ज्यादा एमएलए इनकी कारगुजारी और नीतियों के कारण गुस्से में बैठे हैं। आपको पता है, कल परसों इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, वहां ज्यादातर एमएलए नहीं पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे। अब ये डर दिखा रहे हैं, राज हमारा आगे, आप किस बात का डर है भाई? कोई डर नहीं है। ये सिर्फ अपने भ्रष्टाचार और जो नीतियां थी, कुशासन था, उससे ध्यान भटकाने के लिए बातें बोल रहे हैं। वहां विधायकों की भी समझ में आ गया कि यहाँ टीएमसी, अभी उदित राज जी कांग्रेस के हैं, 5 सेकंड, उदित राज जी कांग्रेस के हैं, उन्होंने खुद कहा कि टीएमसी खत्म होने जा रही है, जो बोया वही काटेंगी।
तो उदित राज जी तो हमारे खिलाफ इतना बोलते हैं, फिर वो क्यों बोल रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी भी यही मत रखती नहीं तो इसका कांग्रेस मतलब पार्टी तो ममता चाहेगी दीदी ने ना सारे कारनामे किए भाई। हैं। टीएमसी वो दल है जिसने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, टीएमसी वो दल है जिसने वाम दल को खत्म कर दिया। आज पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसा बन रहा है जिसमें टीएमसी खत्म हो रही है तो सबसे ज्यादा आनंद तो वाम दल और कांग्रेस पार्टी को ही आ रहा होगा। एहतशामुल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए टीएमसी के नेता है, कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने हक साहब? आनंद नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही बात है, आपने जो भी कहा सही बात है। जो हालात अभी जो हमारे साथ में 4 तारीख के बाद में जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, और जिस हिसाब से हम लोग जो भी सत्ता का समझ लिए हम लोग भोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो है हम लोग इतने स्वार्थी हो गए, अपने आप को मैं बोलने में मुझे शर्म आती है, ये खराब लगता है कि हम विपक्ष में बैठने से हमें बहुत अंदरूनी तकलीफ हो रही है।